सर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपका प्लस 24/7 में। तो आज बात करेंगे पीएचडी क्या है, क्यों पीएचडी करना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट हैं। यदि आप करते हैं तो क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, इसके लिए एबिलिटी क्या है और आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है यदि आप पीएचडी कंप्लीट करते हैं। तो पीएचडी का मतलब होता है मास्टर ऑफ फिलॉसफी, किसी भी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। किसी भी सब्जेक्ट पे आप जब मास्टर के बाद डॉक्टर का कोर्स करते हैं, मतलब उस सब्जेक्ट के आप विशेषज्ञ हो जाते हैं, तो उसको पीएचडी बोला जाता है। अब पीएचडी करने के लिए फर्स्ट यदि आपकी योग्यता की बात करें तो आपका आज के डेट में जो 10+2 एजुकेशन चलता है उसके लिए आपका मास्टर कंप्लीट होना चाहिए। आफ्टर मास्टर 60% मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, पीजी हो, ठीक है। इसके बाद आप आराम से पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अब इसका फी स्ट्रक्चर यदि बात कहा जाए तो फी स्ट्रक्चर इज डिपेंडेड ऑन द यूनिवर्सिटी, ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। यदि आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो हो सकता है उसका चार्जेस अलग हो। यदि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो हो सकता है उसका चार्जेस उनके अलग हो। तो जैसे 15 से 20 हज़ार एक वर्ष यदि कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज चार्ज कर रही है तो हो सकता है कि प्राइवेट वाला उससे डबल भी करे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि पीएचडी करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो आफ्टर 12th जैसे यदि हम NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहले की बात करें तो उसमें 10+2 था। इसके बाद आप 3 वर्ष का आपको ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। इसके बाद आप नेट की एग्ज़ाम देंगे जिससे आपका नेट या JRF मिलता है। यदि आप JRF में सेलेक्ट होते हैं और आप JRF के लिए योग्य पाए जाते हैं तब आपको उस कॉलेज के द्वारा ही आपकी पूरी पढ़ाई की फीस दी जाएगी। वो समथिंग 50,000 एटलीस्ट आसपास रहता है। तो इससे आपका खर्च भी बहुत आसानी से चल जाएगा और आप स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि आपका JRF क्लियर नहीं होता तो आपको फीस अपने से लगाना पड़ेगा। अब इसके समझते हैं कि ये क्यों करना चाहिए। तो इसके लिए जो पीएचडी किया जाता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है कि यदि आप जैसे सोशल वर्क पे कर रहे हैं तो आप मतलब यदि कोई ट्रस्ट है तो उसके आप सलाहकार नियुक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। और यदि आप किसी बिजनेस लाइन को लेकर के आपने पीएचडी किया, आपने उस पर बहुत अच्छा शोध किया है, तो आप अपने नीचे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय रख सकते हैं, आप बहुत अच्छी कंपनी स्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने किसी ऐसे सब्जेक्ट से वोकेशनल कोर्स या कि कोई सब्जेक्टिव कोर्स से किया है, जैसे आपने मैथ से कर लिया, आपने केमिस्ट्री से कर लिया, साइंस से कर लिया, ठीक है, बायोलॉजी से कर लिया, या कि हिस्ट्री से कर लिया, ज्योग्राफी से कर लिया, किसी भी ऐसे सब्जेक्ट से आपने पीएचडी कोर्स किया है, तो आप एक बहुत अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। जैसे उसमें आप ऑनलाइन में भी आ सकते हैं, आप कोचिंग इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं अपना। इसके अलावा आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। प्रोफेसर की सैलरी बहुत अच्छी होती है, समथिंग स्टार्टिंग सैलरी 60,000 to 80,000 to 1 लाख। तो इस डिपेंड की मतलब किस टाइप से केंद्रीय है कि राज्य स्तर का है, तो काफ़ी अच्छा पैकेज हो जाता है पीएचडी करने के बाद। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने आप पे ईमानदार रहें, आप कितना अच्छे ढंग से अपने वर्क को कर रहे हैं, ये ज़रूर डिपेंड करती है। अब यदि मैं बात करूं कि फॉरेन कंट्री में पीएचडी ज़्यादा क्यों कराया जाता है और इसके अपेक्षा अपने इंडिया में पीएचडी के लिए क्या किया गया है, अभी क्या बदलाव हुए हैं। तो फॉरेन कंट्री में आपको पता होगा कि जैसे आप नॉर्वे ले लो, अमेरिका ले लो, ठीक है, कनाडा ले लो, जापान ले लो, तो जहाँ भी फॉरेन कंट्री में पीएचडी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसकी आप जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो लॉन्च होके आ रहे हैं वो फॉरेन से ही आ रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज़ पे इतना ज़्यादा शोध करते हैं कि उस पर मतलब वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है, और काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी उनके अंदर बढ़ता है उनकी कंपनियों में। तो ये होती है पीएचडी के प्रॉफिट। इसके अलावा यदि नॉर्वे की बात किया जाए तो नॉर्वे में तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वहाँ आपको एक इन हैंड सैलरी आई थिंक 1 लाख 2 लाख एक मंथ का मिलता है, जिसपे आप बहुत अच्छे से अपना स्टडी भी कर सकते हो। और इसके अलावा आप यदि उस पीएचडी से रिलेटेड किसी शोध के लिए आप बाहर जाते हो, विजिट करते हो, दूसरे कंट्री में विजिट करते हो, तो उसके लिए भी आपको चार्जेस जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है। जो भी आपके खर्च होंगे, जैसे ट्रैवलिंग का खर्च हो गया, होटल्स में रुकने का खर्च हो गया, ये सब आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा पे किया जाता है।
तो बहुत अच्छा है पीएचडी प्रोग्राम। और यदि बात करें अभी इंडिया में, तो इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जैसे अब 10+2 को रिप्लेस करके 5+3+3+4 किया गया है। उसके तहत जैसे आप 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन में आपको फर्स्ट ईयर यदि आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और थर्ड ईयर की ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको डिग्री मिलेगा। लेकिन यदि इन तीनों में आपका बहुत अच्छा परसेंटेज रहा तो आपको फोर्थ ईयर शोध के लिए मिल जाएगा। इसके बाद बहुत ही आसानी से आप बिना मास्टर के ही पीएचडी कर सकते हैं। तो पीएचडी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ऐसे स्कॉलर्स जो पढ़ने में अपना इंटरेस्ट बहुत अच्छा रखते हैं उनके लिए बेहतरीन होता है कि आप उस सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा कमांड हासिल कर लेते हैं। फिलहाल यदि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मैं बात करूं तो उस पर मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाया है। और कैसा लगा आपको ये जानकारी? यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप डायरेक्ट मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।